अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रोज़े कैसे जा रहे हैं? तो मेरी खाला की एक स्टोरी है। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत प्यारा और मीठा होता है, और वक्त के साथ साथ ये जैसे जैसे टाइम गुज़रता है ये और भी प्यारा होता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी खाला की एक उनकी ज़बानी एक कहानी। तो अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? तो गांव में हमारी मुर्गियां पाली जाती हैं। उसको एक गोल वाला जो बास्केट होता है, टोकरी समझे, वो बनाई जाती हैं। पहले ज़माने में बनाई जाती थी, अब तो बड़े बड़े कमरे बनाए जाते हैं बाकायदा जानवरों के लिए, परिंदों के लिए। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा रिश्ता है, और जैसे जैसे ये उम्र के साथ बढ़ता है तो और भी मीठा हो जाता है। तो एक मैं आपको अपनी खाला जान की स्टोरी सुनाऊं। उसने हमें सुनाई थी जब हम बचपन में स्टोरियाँ सुनते थे। तो उनकी आदत थी कि वो मुर्गियों के लिए जो टोकरे होते हैं वो ऊपर रखती थी, उसको बंद करने के लिए कि इधर उधर ना भागे ना। ये 50 60 70 साल की पहली पुरानी बात है। तो रात को अचानक से बारिश शुरू हुई, तो उसने देखा कि हमारी मुर्गियां तो बाहर हैं। मुर्गियां अंदर लानी चाहिए कमरे में। लोग फिर अपने साथ कमरों में जानवरों को भी बांध देते थे और मुर्गियां भी रख देते थे। पहले ज़माने में बड़े बड़े कमरे होते थे और उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे साथ जानवर खड़ा है या परिंदे बैठे हुए हैं या हमने इसको अपने साथ। वो अजीब सा एक माहौल था। वो स्ट्रॉन्ग उनकी जो इम्यून सिस्टम इम्यूम एम्यूम एन्यूम जो भी है, कुछ भी हो। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? तो हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े उठा रहे हैं तार से। तो आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप लोगों ने अपने अब्बू के कपड़े अपने अब्बू के कपड़े नहीं, कपड़े नहीं, टोपी मेरा दिमाग जो है ना थोड़ा काम नहीं कर रहा, आज भूख लगी है। तो मैं कहाँ से स्टोरी सुना रही थी आपको कि उसने कहा कि चलो मैं शुरू से करती हूँ यार। वाइब का बहुत प्यारा रिश्ता है ये। जैसे जैसे बढ़ता है तो ज़्यादा मीठा होता है, और इसमें नोक जोक भी होती है। एक कहानी मैं आपको सुनाऊं, कहानी समझे या वाक़या समझे या एक बहुत प्यारा मजाक। हमारे गांव में पहले ज़माने में जो मुर्गियाँ पाली जाती थी उसके लिए एक बास्केट सा बनता था जो लकड़ियों से बनता था। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताएं कि बास्केट बोलते हैं या टोकरी भी बोलते हैं। पश्तो में पता नहीं, उसे कुछ और बोला जाता था। तो मेरी खाला जो एज की हो चुकी थी वो अपनी मुर्गियाँ पालती थी। तो एक दिन बारिश
अचानक से रात के टाइम शुरू हो गई, तो उनको अपनी मुर्गियों की पड़ गई कि मैंने तो मुर्गियां बाहर रखी हुई है और वो मुर्गियों के लिए बाहर जा रही थी। तो अचानक से टोपी, वाइट टोपी जो है वो पड़ी हुई दिखाई दी। तो वो अपने बच्चों को डांटने लगी कि तुम लोगों ने अपने अब्बू की टोपी उठा के फेंक दी है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती, अपने वालिदैन का ख्याल नहीं रखते। रात के टाइम अचानक से बारिश शुरू हो गई, तो खाला फ़िक्रमंद हो गई कि बारिश शुरू हो गई, हमारी मुर्गियां तो सारी भीग जाएगी। वो बाहर आई मुर्गियों के जो टोकरी है उसको अंदर ले जाने के लिए। साथ में पड़ी टोपी, जो कैप होती है वाइट वाली, उसको देखा तो उसने एकदम से उठाया और बच्चों को डांटना शुरू की कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि अपने अब्बू की टोपी जो है बाहर पड़ी हुई है और आप लोग उसको उठा नहीं रहे हो। तो बच्चे हंसने लगे, परेशान हो गई वो कि मैंने कौन सी जोक मारी है। तो उसके हस्बैंड जो हैं वो भी चुप चुप के हंस रहे थे कि पश्तो में अक्सर इस तरह की जो हमारे पश्तो में लैंग्वेज होती है ना, प्यार से मोहब्बत से, जो थोड़े से बूढ़े हो जाते हैं तो आपस में एक दूसरे को ना अच्छे अंदाज से, अच्छे अल्फाज से और बहुत ही मीठी बोली से पुकारते हैं। तो उसने अपने अंदाज से पश्तो में उनको कहा कि वरकशिना ताज़माद सर न तो पेरा गस्तीबा न के तादा जाल बाने न वो प्रतादा पस जमात पसर बाने प्रतावा नो आखद में शर्मिंदा शुआ चिखा। तो उसने टोपी उसके सर से उठाई थी, वो कह रही थी कि ये बाहर टोकरे पे पड़ी थी। तो उसने कहा मैं बाहर बैठा हुआ था बारिश में, बारिश को एंजॉय कर रहा था और आपने मेरे सर से टोपी उठाई और फिर बच्चों को तुम डांट रही हो कि। तो इस तरह के फिर ना दिमाग भी जो है ना थोड़े से घूम जाते हैं और फिर हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शुरू में तो सारा जो है ना वो निकल जाता है। तो ये एक टिकटॉकर हैं, वो ये किस्से सुना रही थी। तो मुझे ना अपने बचपन की बातें, अपनी दादी जान की याद आ गई। ये कपड़े जो हैं ये सही साफ भी नहीं है। तो मुझे अपनी दादी जान की एक बात याद आ गई। मेरे दादा जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा मीठे इंसान थे और ख़ामोश तबीयत की। और मेरी दादी जो है, अल्लाह ताला उन दोनों को बख्शे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे उनको। एक दूसरे के साथ नोक झोंक किया करते थे ना। तो वो टिकटॉकर सिस्टर जो है उसकी बातें, ये वाली कहानी जो मुर्गियों की कहानी थी, उसके पीछे मुझे ना अपनी दादी और दादा जान की ये कहानी याद आ गई। उनके लड़ने झगड़ने की और फिर आपस में एक दूसरे को तंजिया बातें सुनाने की। और फिर एक लम्हे में लड़ते थे और दूसरे लम्हे में फिर प्यार मोहब्बत की बातें। तो एक बार मेरी दादी जो है उसने गेट खोला। मेरे दादा जो हैं बाहर गए हुए थे किसी से मिलने, अपने कज़न से ना। और
पुराने ज़माने में सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती थी, ना टीवी होता था, ना कोई और मोबाइल वगैरह का तो तसव्वुर भी नहीं था। तो फिर औरत के लिए अकेले इंतज़ार करना, तो ये तो बहुत मुश्किल काम है कि अकेले हो, बच्चे भी साथ में ना हो। तो मेरी दादी ने हमारे गांव में ना बहुत बड़ा घर है और गेट भी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो अभी भी बड़ा है गेट, लेकिन पहले ज़माने की लकड़ियों की गेट और हुआ करते थे। बट बहुत बड़े बड़े ना दरवाज़े, इसे हम तंबा बोलते थे कि तंबा। तो मेरी दादी जो है वो गेट खोलने गई और पूछा तक नहीं, और बस बातें सुना रही थी ना। दरवाज़ा नॉक हुआ, दादी ने दरवाज़ा खोला और बस आती जा रही थी, पीछे से कोई आ रहा था ना। दादी जान गुस्से से जा रही थी और बातें सुना रही थी कि तुम्हें एहसास नहीं है और चले जाते हो, फिर वापस इतनी लेट आते हो, और बस तुम्हें मेरा एहसास नहीं है, और मैं बस गेट खोलने के लिए तुम्हारे लिए बैठी होती हूँ। और दुनिया जहाँ की बातें मेरे दादा जान को सुना दी ना। तो जब कमरे तक पहुँची, कमरे यहाँ से लेके ना हमारे कमरे तक बहुत फासला हुआ करता था। बड़े बड़े घर होते हैं गांव में, तो हमारे घर तो माशाल्लाह बहुत बड़ा है। तो जब कमरे तक पहुंची, तो जब ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो वो मेरे दादा नहीं थे वो मेरे दादा के कज़न थे। तो वो भी खामोश तबीयत के थे। तो हमारी फैमिली में ना मेरे दादा के साइड पे सब इतने खामोश है कि बात करते ही नहीं है, मतलब की बात करते हैं। मेरी तरह बातूनी नहीं है। मैं भी बहुत खामोश थी, अभी बातूनी हो गई हूँ। यूट्यूब ने मुझे बातूनी बना दिया तो जब पीछे देखा तो वो मेरे दादा के कज़न थे। तो मेरे दादा के कज़न ने उससे मेरी दादी को बोला कि भाभी पीछे तो देख लेता है इंसान तो मेरी दादी हंसने लगी और वो हंसने लगे। तो इस तरह के वाक़यात जो है ना, पुराने ज़मानों की जो बातें हैं ना, वो पुराने लोग, अब के लोग जो है ना, उनमें वो मिठास, वो चाहत नहीं रही। बस ये मसनूई खादे खा के ना मसनूई बन गए हैं हम तो अभी भी मेरे हस्बैंड जो है ना मुझसे लड़के गए वापस आएंगे ना तो लड़के तो नहीं गए, मैं लड़ी हूँ। मैं इसलिए लड़ी हूँ कि 1 महीने से हमारा एक काम पड़ा हुआ है, पेंट हुआ है और उसमें ना पर्दे लगाने। तो आज देखते हैं कि लगते हैं कि नहीं। बार बार मुझसे पूछते हैं कि मैं जाऊँ काम करने, नहीं जाऊँ। मैंने कहा नहीं जाऊँ, बस मुझे नहीं करना है, मुझे ज़लील कर रहे हो, मैं बस मुझे नहीं चाहिए। तो अभी वो चले गए, अभी देखते हैं कि कारपेंटर वगैरह आते हैं कि नहीं। तो ये थी स्टोरियाँ। अभी हमारी स्टोरी जो है ना, मैं आप लोगों को सुनाऊंगी इंशाल्लाह बाद में। तो मैं जाती हूँ अभी नमाज़ अदा करने, बहुत लेट हो गया है, ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है और परिंदों को खाना देना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, परिंदों को खाना पड़ा हुआ है, थोड़ी देर बाद दूँगी, फिर पौधों को भी पानी देना है। ठीक है, तो चलें मैं अंदर जा रही हूँ और फिर आती हूँ, मिलते हैं फिर। ठीक है।